अगर आप बैंक से या कहीं से भी कर्ज लेना गलत मानते हैं, बुरा मानते हैं, कर्ज विनाश का आधार है ऐसा मानते हैं, तो आप कभी कर्ज ना लें। क्योंकि अगर आप इस सोच के साथ में कर्ज लेते हैं तो निश्चित रूप से आप कर्ज को पे नहीं कर पाएंगे और आपका विनाश हो जाएगा। दरअसल कर्ज लेना बुरा नहीं है, कर्ज लेना अच्छा है। मैं मानता हूं कर्ज लेना अच्छा है। कर्ज लेकर आप उसे पे करने की शक्ति पैदा करें अपने भीतर, तब अच्छा है। सफल लोग, महान लोग, अमीर लोग, मैं सफल, महान, अमीर इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं कि वो सचमुच महान होते हैं कि कर्ज लेकर अपने काम करते हैं, फालतू उड़ाते नहीं हैं, शराब नहीं पीते हैं, अय्याशी नहीं करते हैं, गलत जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर देते हैं। कर्ज लेकर उस पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और उसी पैसे से ज़्यादा धन कमाकर लोन की ईएमआई टाइम टू टाइम पे कर देते हैं। बैंक के पास आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाता है, बाद में बैंक और ज़्यादा लोन देने के लिए मजबूर हो जाता है। वो आपके पास आता है, बैंक वाले आकर बोलते हैं कि सर आपको और ज़्यादा हम कर्ज देने के लिए, लोन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपने सारी ईएमआई टाइम टू टाइम पे कर दी है और आपकी सिविल स्कोर बहुत अच्छी है। इस सोच के साथ आप बैंक से लोन लीजिए कि उस पैसे से कमाकर उससे ज़्यादा आप उसको लोन पे कर देंगे, मतलब उससे ज़्यादा कमाएंगे। आपने 10 लाख रुपए बैंक से कैश लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, मान लिया। उसके बाद 10 लाख रुपए आपने लेकर आप उसे बिजनेस में लगाइए, बिजनेस करने के लिए लीजिए, राइट। बिजनेस करके अब उस 10 लाख का मान लीजिए कि 10 साल के लिए ईएमआई हर महीने 20,000 रुपये बनती है। एक महीने में 20,000 रुपये आपको ईएमआई देनी है 10 साल तक। मान लीजिए एक रेशियो निकालता हूँ, मैं कॉमन रेशियो निकालता हूँ, मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए 20,000 रुपये की ईएमआई बनती है और 10 साल तक देना है। 10 लाख रुपये आपने लिए और 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप हर महीने कम से कम 40,000 रुपये, 50,000 रुपये प्रॉफिट कमा सकते हैं। कम से कम, मतलब इससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं, लेकिन मैंने कम से कम जोड़ा है। अब उसमें से मान लीजिए आपने 50,000 रुपये प्रॉफिट टोटल काट कर छांट कर प्रॉफिट कमाया, उसमें से आपने 20,000 रुपये ईएमआई दे दी, तो आपको बचा कितना? 30,000 रुपये प्रॉफिट बचा और सेव हो गया। मतलब आपके पास 1 रुपये भी नहीं थे, आपने बैंक से लोन लिया और लोन लेकर आपने काम शुरू किया। काम शुरू करके आपने मेहनत की, बेचा और मेहनत करके उसमें से 50,000 रुपये महीने का सीधा सेविंग प्रॉफिट किया और प्रॉफिट करके आपने 20,000 रुपये ईएमआई दे दिया। इस तरह से आपके पास 30,000 रुपये एक्स्ट्रा बच गए महीने के। हर महीने में मानता हूँ कि 30,000 रुपये ही एक्स्ट्रा बचते हैं, तो 3,60,000 रुपये एक साल में आपका प्रॉफिट सेव हो गया और आपने 12 महीने तक बैंक को 20,000 रुपये ईएमआई भी पे कर दी टाइम टू टाइम। अब जो 3,60,000 रुपये आपके पास बच गए, सब कुछ काट छांट के, सारे खर्च निकाल के, और आपके शॉप में जो आपका बिजनेस है वो सारा जो सामान पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, वो सब कुछ आपके पास पड़ा हुआ है, और आप उसी 3,60,000 को फिर से इन्वेस्ट कर दें और इन्वेस्ट करके अब ज़्यादा प्रॉफिट कमाना शुरू कर दें। पहले आप 50,000 कमाते थे, अब 60,000 रुपये महीने का प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे, क्योंकि 3,60,000 आपने फिर से उसमें इन्वेस्ट कर दिया। उसका कोई ब्याज नहीं देना है, उसका कोई ईएमआई नहीं देना है। अब 60,000 आपने कमाना शुरू कर दिया, आपको देना तो 20,000 रुपये ही है ईएमआई। फिर अब आपको 40,000 रुपये बच रहे हैं हर महीने। 1 साल तक आपने 40,000 बचाए और अब 4,80,000 रुपये एक साल का सेव हो गया, सारा खर्च काट के। और आपकी दुकान में जो प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्रोडक्ट्स सेम टू सेम वैसे ही पड़े हुए हैं, बल्कि आपका प्रोडक्ट्स भी बढ़ गया है, बिजनेस भी बढ़ गया है।
अब क्या एम्प्लॉइज़ बढ़ गए हैं, बिजनेस बढ़ गया, सब कुछ हो गया। तो इस तरह से आप जब आगे बढ़ते रहेंगे तो आप उस पैसे को टाइम टू टाइम पे करते रहेंगे, तो आपके लिए ये लोन बुरा नहीं है। लेकिन वहीं पर बहुत लोग ऐसा करते हैं कि पैसा ले लेते हैं, इन्वेस्ट करने का ढंग नहीं पता है, बिजनेस करने का तरीका नहीं मालूम है, या उन्होंने पैसे ले लिया और खाने पीने, अय्याशी में, शादी ब्याह में, पार्टी में, घूमने में, पिकनिक में उड़ा दिया। अब उसकी ईएमआई कहाँ से भरेंगे? जब पैसा ही नहीं है तो ईएमआई कहाँ से भरेंगे? आप नहीं भरेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि एक कार आपने खरीदी 15 लाख की या 10 लाख की एक कार खरीदी, चलिए 10 लाख रुपए की एक कार का खरीद लिया आपने। अब आप अपने इनकम से, यानी कि बिजनेस से या जॉब से जो धन कमा रहे हैं, सैलरी मिल रही है या इनकम हो रही थी, उसी इनकम से आपको उस 10 लाख की कार पर कम से कम 15,000 रुपये आपकी ईएमआई बन रही है हर महीने। वो 15,000 आपको निकाल कर देना है। तो अब यहाँ पर आपके लिए दिक्कत है। दिक्कत ये है कि 15,000 रुपये आप निकालेंगे कहाँ? क्योंकि वो 10 लाख जो आपने लिया कार में, लोन लिया, तो वो 10 लाख तो आपने कैश लिया नहीं, तो बिजनेस में लगाएंगे कहाँ? अब यहाँ पर आपके सामने चैलेंज है कि अगर आपकी ज़रूरत थी तो कार आपने लिया, और नहीं थी, शौक के लिए लिया, बहुत थोड़ी सी ज़रूरत है मान लीजिए, तो आप अपनी इनकम को बढ़ाइए। जो आपका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है उससे आप अपनी इनकम बढ़ाइए, मेहनत करिए, अपनी भीतरी शक्तियों को बाहर निकालिए, यूज कीजिए। जो बिजनेस कर रहे थे उसमें और ज़्यादा मेहनत करिए, जिससे कि हर महीने 15,000, 20,000 और ज़्यादा एक्स्ट्रा कमा सकें और उसकी ईएमआई पे कर सकें। उस कार को यूज करके आप अमीरी फील कर सकें। अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने लिए या अपने बिजनेस के लिए ही आप कार को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक चैलेंज लेना होगा अपनी भीतरी शक्तियों को जागृत करने का। किसी भी रूप में आप कर्ज ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं, किसी से उधार ले रहे हैं, आप उसको टाइम से पे करने की शक्ति रखें, अंदर शक्ति पैदा करें और टाइम टू टाइम पे करते रहें। आपका सारा सिविल स्कोर बढ़ता रहेगा और आगे और लोग और वही बैंकें जल्दी से जल्दी और ज़्यादा लोन देने के लिए तैयार रहेंगे और उससे आप और बिजनेस को बढ़ाते चले जाएंगे। तो कर्ज बुरा नहीं है, कर्ज लेकर देना बुरा है और आपका विनाश तो हो ही जाएगा। तो आपके पास पैशन होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि कर्ज लेकर आप अपनी शक्तियों को बढ़ाकर और ज़्यादा भीतरी शक्तियों को बढ़ाकर ज़्यादा धन कमाकर आप उसको पे कर पाएंगे। ऐसी चीज़ें करने से आपकी शक्तियाँ बढ़ती हैं, घटती नहीं हैं। वो डरपोक होते हैं, बुज़दिल होते हैं, कायर होते हैं जो लोग सोचते हैं कि कर्ज लेना बुरा है और कर्ज लेकर हम फंस जाएंगे, भर नहीं पाएंगे तो कुड़की हो जाएगी, तो हमारा अपमान होगा, तो हमारी चीज़ छीन ली जाएगी, हमारा घर नीलाम हो जाएगा वगैरह वगैरह सोचकर वो डर जाते हैं और फिर कभी जीवन में कर्ज नहीं लेते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पैसा उनके पास होता नहीं है, जितना होता है वो खाने में चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, बीमारियों में चला जाता है और बचा नहीं पाते हैं और रोते रहते हैं, ज़िंदगी भर झगड़ते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, छीना झपटी करते रहते हैं, रोगी बने रहते हैं, बीमार बने रहते हैं, लड़ना जानते हैं, दूसरे कंप्लेन करना जाते हैं और अमीरों के प्रति उनके मन में नफ़रत पैदा हो जाती है और बैंकों के प्रति नफ़रत पैदा हो जाती है कि कर्ज लेना बुरा है, बैंक वाले आपका घर नीलाम कर देते हैं। ये सब बातें बोल बोल कर वो अपनी ज़िंदगी को नर्क बना लेते हैं। लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो सचमुच में लोन को बुरा नहीं मानते और उस लोन को लेकर ज़्यादा कमाकर ज़्यादा पे करते हैं और अमीर बनते चले जाते हैं, सारी सुख सुविधाओं में जीते हैं। तो उनके पास पैशन होता है, हिम्मत होती है और काम करने की ताकत होती है। वो सब कुछ आपको पैदा करना पड़ेगा, तभी आप ज़िंदगी में सही मायने में सफल हो पाएंगे। तो लोन बुरा नहीं है, लोन अच्छा है, ध्यान रखिए, लोन अच्छा है। थैंक यू।